टेलीपोर्टेशन किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या टाइम तक पहुंचाने का फिनोमेना है। एंशियंट टाइम से ही साइंटिस्ट्स इस फ्लीट को पॉसिबल बनाने में जुटे हैं, लेकिन आज तक कंट्रोल्ड कंडीशंस में टेलीपोर्टेशन को सक्सेसफुली नहीं किया जा सका है और ना ही कोई साइंटिस्ट आज तक इसे नियंत्रित कर पाया है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री में आज तक ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसमें लोगों ने इसका अनुभव किया है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। (1940) वॉशिंगटन। डोनाल्ड पॉवेल विल्सन, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे और वॉशिंगटन लेवेनवर्थ के एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में काम कर रहे थे, उन्होंने 1951 में माय 6 कन्विक्ट्स नाम की बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने एक कैदी हेडार्ड का जिक्र किया जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। डोनाल्ड बताते हैं कि हेडार्ड ये कहता था कि उसने थे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वो 400वीं बीसी का एक एस्ट्रोलॉजर और ज़ोंबी प्रीस्ट है। इस वजह से जेल के दूसरे कैदी हेडार्ड से काफी डरते थे। हेडार्ड के परिवार और दोस्तों के बारे में जेल में किसी को कुछ पता नहीं था। बस लोग इतना जानते थे कि वो साउथ वेस्ट अमेरिकन गैंग का मेंबर था जो एक मर्डर केस के चलते अपनी सजा काट रहा था। जेल स्टाफ के मुताबिक हेडार्ड पहले 3 जेल से भाग चुका था, लेकिन वो कैसे भागा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। हेडार्ड किसी को भी नियंत्रित कर सकता था। कई बार हेडार्ड गार्ड्स को नियंत्रित कर उनसे अपनी मन पसंद चीज मंगवा लेता था और बाद में गार्ड्स को इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था। हेडार्ड के पास और कई पावर्स थी। एक इंसिडेंट में बुलेट्स हेडार्ड के शरीर के आर पार चली गई और तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। एक बार हेडार्ड ने जेल के गार्ड से बेल्ट मांगकर अपने आप को फांसी लगा ली। जेल के डॉक्टर्स ने हेडार्ड को मृत घोषित कर दिया, लेकिन एंटोपी में जब डॉक्टर्स हेडार्ड का स्कल काट रहे थे तो उसने अचानक से अपनी आंख खोली और डॉक्टर्स से पानी मांगा। डॉक्टर्स ने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। बाद में रिक्वेस्ट करने पर हेडार्ड ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को फिर से मौत को धोखा देकर दिखाया ताकि डॉक्टर्स को ये सब कोई इत्तेफाक न लगे। हेडार्ड कई बार अपने मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल से टेलीपोर्ट होकर बाहर घूमते हुए पाया जाता था, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने सेल में वापस आ जाता था। जब अथॉरिटीज ने हेडार्ड से पूछा कि जब वो इतनी आसानी से बाहर जा सकता है तो वो जेल से भागता क्यों नहीं, तब हेडार्ड ने कहा कि उसका इरादा जेल से भागने का नहीं है, वो बस बाहर जाकर मजे करना चाहता है। बाद में डोनाल्ड का किसी और जेल में ट्रांसफर हो गया, इसलिए हम हेडार्ड के बारे में इतना ही जानते हैं। अगली कहानी फिलीपींस में रहने वाले कोर्नेलियो क्लोसा की है, जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड और वेल रिसर्चड है। साल 1951 कोर्नेलियो सिर्फ 13 साल के थे। वो मनीला सिटी के जमूरा एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। अभी तक कोर्नेलियो बिल्कुल नॉर्मल थे और अपने दोस्त के साथ स्कूल जाया करते थे। एक दिन कोर्नेलियो अपने दोस्त रुडोल्फो के साथ स्कूल से घर वापस जा रहे थे। तभी वॉक करते करते कोर्नेलियो अचानक से रुक गए और किसी को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें एक खूबसूरत लड़की जिसके लंबे बाल थे अपनी तरफ आती दिख रही थी। कोर्नेलियो से वो लड़की टेलीपैथी से कुछ बातें भी कर रही थी। उस लड़की ने कोर्नेलियो के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों अचानक गायब हो गए। रुडोल्फो ने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। कुछ घंटों बाद कोर्नेलियो अपने दोस्त को अपने घर मिले, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से कोर्नेलियो एकदम बदल गए थे। कोर्नेलियो का स्वभाव एकदम गुस्सैल हो गया था। उनका हर रोज अपने पेरेंट्स से झगड़ा हो जाया करता था। कोर्नेलियो बिल्कुल अकेले अकेले से रहने लगे थे। लेकिन इन सब के बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोर्नेलियो क्लास में बैठे रहते, तभी उन्हें वो लड़की दिखाई देती थी और वो दोनों अचानक क्लास से गायब हो जाते थे। स्कूल से कंप्लेन मिलने पर कोर्नेलियो के घर वालों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो वहां से भी गायब हो जाते थे। जब कोर्नेलियो के घर वालों ने प्रीस्ट की मदद ली तो उन्हें पता चला कि कोर्नेलियो डिमन के कब्जे में है। इसके बाद उनका एक्सोर्सिज्म किया गया और वो ठीक हो गए।
1965 के बाद से कोर्नेलियो का जीवन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी सुपरनैचुरल पावर से जुड़ी कुछ कहानियां आज के एपिसोड में। बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया।